Hi students, good morning. सिद्धांत पवार welcomes you to one of your favorite YouTube channels. तो आप सभी का मैं एक बार फिर से मेरे ग्रीन कलर वोकैबुलरी सेशन में ग्रीन कलर का जो मेरा ईडियम है इस वाले सेशन में बहुत ही वार्मली हार्टिली वेलकम करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है वी पीपल आर डूइंग ईडियम्स एंड दिस इज सेशन नंबर 4. I can say this is part number 4 of idioms and it is colorful idiom session number 4. As you all know, I am here to discuss all the words related to idioms in a particular way, जिसमें अपन सबसे पहले कर रहे हैं कलरफुल वाली idioms, इसके बाद में अपन देखेंगे फ्रूट्स वाली एंड आफ्टर दैट मैन वाली देखेंगे अपन, ए मैन ऑफ वर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरीके से अपन देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो मेरा सेशन है बेसिकली मैं इसमें बात करने वाला हूँ इडियम्स के बारे में। इडियम्स होती क्या है, जैसे अपन हिंदी में बात करते हैं, ठीक है, हिंदी की अगर मैं बात करूं, जैसे अपन हिंदी में कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियां बात करते हैं। लोकोक्तियां, कहावतें एंड मुहावरे ये लोगों के अपन बोलते हैं उनको तकिया कलाम, ठीक है, यानी कि उनका एक पर्टिकुलर डायलॉग बन जाता है कि अपन किस तरीके से किस सिचुएशन को हैंडल करते हैं अपने डायलॉग्स के द्वारा। ठीक है, और जो मोनोलोकी है, जो सोलिलोकी है एंड जो डायलॉग्स होते हैं उनमें अपन इनको यूज करते हैं, किनको, ईडियम्स को। इसके अलावा जो अपनी जनरल लैंग्वेज है इंग्लिश, इसमें भी हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है ग्रीन, यहाँ पे मैंने ग्रीन लिया है, यहाँ पे मैंने ग्रीन को यूज करा है, यहाँ भी ग्रीन को करा है एंड यहाँ भी ग्रीन को यूज करा है। तो ये जो सारी इडियम्स है, 5 इडियम्स है, इसके बाद में छठी और आएगी जो कि मेरी होगी द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इनके अलावा नंबर 6 पे है मेरी द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं इनके बारे में, पर्टिकुलर डिस्कशन करेंगे कि किस वाली इडियम को हम किस सेंस में यूज करते हैं, और आज हम इनको एक अच्छे तरीके से देखने वाले हैं, सेंटेंस में भी अपन इनको यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम बिना टाइम को वेस्ट करे एक एक इडियम को लेंगे और मैक्सिमम डिस्कशन करते हुए चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा उनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इडियम ग्रीन आइड। अब मेरा ये जो वर्ड है यहाँ पे ग्रीन आइड, बेसिकली ये जो इडियम है ये मेरे को ऐसा वाला सेंस देकर के जाएगी। इट मीन्स जब कभी भी हम किसी ऐसे पर्सन की बात करें जो नेचर के हिसाब से है जीलियस, या मैं कहूं वो नेचर के हिसाब से है कैसा, एनवियस। इट मीन्स जब वो ईर्ष्यालु स्वभाव का है, जलने वाले स्वभाव का है, चिढ़ने वाले स्वभाव का है, तो उस पर्सन को बोला जाता है ग्रीन आइड पर्सन। इट मीन्स वो पर्सन अपना जीलियस है, वो पर्सन मेरा कैसा है, एनवियस है। तो मेरे को सेंटेंस में कैसे यूज करना पड़ेगा इस वाले वर्ड को, वी शुड गार्ड अगेंस्ट, वी शुड गार्ड अगेंस्ट द ग्रीन आइड पर्सन्स। हमें जो है अपने आप को बचाना चाहिए किन लोगों से, हु आर एनवियस, हु आर जीलियस एंड हु आर ग्रीन आइड एज वेल। तो जो पर्सन चिढ़ने वाले स्वभाव के होते हैं, ईर्ष्यालु स्वभाव के होते हैं, जलने वाले स्वभाव के होते हैं, हमें उनसे अपने आप को बचाना चाहिए। आप इस वाले सेंटेंस को देखिएगा, वी शुड गार्ड अगेंस्ट। तो जब कभी भी मैं गार्ड की बात करता हूं, इसके साथ मेरा हमेशा अगेंस्ट जरूर आएगा। ठीक है, तो इस वाले सेंटेंस को आप लिखिएगा पहले इस इडियम के साथ में, जिसका हिंदी सेंस क्या था, जीलियस एंड एनवियस। आफ्टर दैट आई हैव यूज्ड दिस इन ए सेंटेंस दैट वाज वी शुड गार्ड अगेंस्ट द ग्रीन आइड पर्सन्स। ठीक है, इसे रब करता हूं मैं, थोड़ा स्पेस बन जाएगा लिखने के लिए। तो जो नेक्स्ट इडियम है मेरी वो है बी ग्रीन। बी ग्रीन जो मेरी एक इडियम है, इसको मैं किस सेंस में यूज करता हूं, जो भी मेरे पास में अगर ये इडियम है बी ग्रीन, इट मीन्स जब कोई पर्सन क्या करता है, लैक करता है एक्सपीरियंस में, व्हेन ए पर्सन इज लैकिंग इन एक्सपीरियंस, और आई कैन से जब वो नई नई चीज को सीखने की शुरुआत करता है, वंस जब वो बिगनर होता है, जब वो नोविस होता है, जब वो इनएक्सपर्ट होता है, जब वो इनएक्सपीरियंस्ड होता है, तो वो कहलाता है मेरा क्या, बी ग्रीन। ठीक है, जैसे मैंने कहा बी ग्रीन की बात करता हूं मैं, तो मैं कहूंगा इनएक्सपर्ट, मैं कहूंगा इनएक्सपीरियंस्ड, मैं कहूंगा उसे नोविस, या मैं कहूंगा उसे क्या, बिगिनर।
तो जब एक पर्सन नया नया होता है चीजों को सीखने में, उसे हम कहते हैं बी ग्रीन। व्यक्ति कलर हरे कलर का नहीं होता है, वो पर्सन का कलर हरा नहीं होगा। वो पर्सन लैक करता है किसमें? एक्सपीरियंस में, इसलिए वो इनएक्सपीरियंस्ड कहलाता है, इसीलिए वो इनएक्सपर्ट कहलाता है, इसीलिए वो नोविस कहलाता है। नोविस मीन्स नौसिखिया, जो चीजों को सीखने में बिल्कुल नया होता है। व्हेन ही इज अ बिगिनर ही इज कॉल्ड बी ग्रीन। ठीक है, सेंटेंस में यूज क्या करेंगे? शी इज अ नोविस नाउ। वह अभी एक नौसिखिया है। आप नौसिखिया की जगह पे ये भी यूज कर सकते हो, सी इज बी ग्रीन नाउ। क्लियर? दोनों को रब करता हूं मैं, आप लिख लेना है इनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 3 पे अब बात करते हैं, जो कि मेरा है इडियम गेट द ग्रीन लाइट। गेट द ग्रीन लाइट नंबर 3 जो मेरी इडियम है, इसका अपन देखेंगे सेंस किस तरीके से यूज करने वाले हैं। जब कभी मैं बात करता हूं परमिशन की, जब कभी मैं बात करता हूं परमिशन की या किसी चीज के अलाउंस की बात करता हूं, यानी कि मुझे अलाउ हो गया है कोई काम करना, इट मीन्स आई हैव गॉट द परमिशन। ठीक है, आई हैव गॉट द परमिशन। ये मेरा जो वर्ब है परमिट, परमिट का ये बेसिकली नाउन फॉर्म है, जिसमें आई ओ एन अपन ने ऐड करा है किसके रूप में? सफिक्स के रूप में। सफिक्स मीन्स ऐसे वर्ड्स या लेटर्स जो किसी पर्टिकुलर वर्ड के एंड में जुड़ करके उसका कंप्लीट सेंस चेंज कर देते हैं, कहलाते हैं मेरे क्या कहलाते हैं? मेरे सफिक्स कहलाते हैं। तो जब कभी मुझे किसी काम को करने की परमिशन मिलेगी या मैं अलाउ कर दिया जाऊंगा किन्हीं लोगों के द्वारा किसी भी काम को करने के लिए, तो मेरा वहां पे क्या मिलेगा? आई हैव गेट द ग्रीन लाइट। ठीक है, मैंने यहां पे सेंटेंस लिखा है, आई हैव गॉट द ग्रीन लाइट टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। जब कभी मुझे इस सेंस में सेंटेंस को यूज करना है कि मुझे कोई काम करने में, पर्टिकुलर काम करने में मुझे ग्रीन लाइट मिल गई है। ग्रीन लाइट अपने क्या सेंस देती है? जब अपन रोड पे चलते हैं या अपन हाईवेज की बात करें, जहां पे ग्रीन लाइट होती है, रेड लाइट होती है, ऑरेंज लाइट होती है, तो वहां पे अगर ग्रीन लाइट होती है तो उसका अपने को क्या सेंस निकलता है कि हमें किसी काम को करने की परमिशन मिल चुकी है। आई हैव गॉट द परमिशन टू ड्राइव माई कार, आई हैव गॉट द परमिशन टू क्रॉस द रोड, आई हैव गॉट द परमिशन टू स्टार्ट माई व्हीकल, दैट इज टू व्हीलर्स। ठीक है, तो किसी भी काम को करने की जब मेरे को परमिशन मिलती है, इट मीन्स आई हैव गॉट द ग्रीन लाइट। क्लियर? अगला देखेंगे अपन इडियम, जो कि 4 नंबर पे है, ग्रीन बैग। तो जो मेरा ग्रीन बैग इडियम है, इसका सेंस क्या निकलेगा? इसको मैं यूज करूंगा सेंटेंस में इस मीनिंग के अकॉर्डिंग कि जब कभी मैं एक ऐसे पर्टिकुलर एरिया की बात करता हूं, एन एरिया विच इज ग्रीन एंड विच हैज trees and grass, a lot of grass and lot of trees. ठीक है, an area of a lot of trees and a lot of grass. जब कभी भी किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे पेड़ होंगे, बहुत सारी ग्रास होंगी, तो उस वाले एरिया को हम बोलते हैं ग्रीन बेल्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्रीन बेल्ट। इट मीन्स जब कभी भी मेरे पास में एक ऐसे एरिया की मैं बात करूंगा जहां पे बहुत सारे पेड़ हैं, चारों तरफ हरियाली है, देयर इज अ ग्रीनरी ऑल अराउंड, एंड आपकी सराउंडिंग्स में भी बहुत सारे जब ग्रीन सेंस आपको देखने का मिलेगा, ग्रीन सीन आपको देखने मिलेगा, ग्रीन सीनरीज आपको देखने मिलेगी, तब अपन वहां पे जो वर्ड यूज करेंगे, जो इडियम यूज करेंगे, दैट इज ग्रीन बेल्ट। ठीक है, तो यहां पे जो मैंने एक वर्ड लिखा है, a lot of, या मैं कहूं इसे lots of, या मैं कहूं इसे myriad number of, या मैं कहूं many। ठीक है, जब मैंने कहा कि मेरे पास बहुत सारे हैं, तो मैं वहां पर बहुत सारे के सेंस में myriad को यूज कर सकता हूं, many को यूज कर सकता हूं, lots of को यूज कर सकता हूं, a lot of को यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो इसका सेंटेंस मैंने क्या बनाया? मैंने इसका सेंटेंस बनाया है, आसाम और आई कैन से सिक्किम
इज द ग्रीन बेल्ट ऑफ इंडिया। जो सिक्किम जो जगह है या कोई भी एक ऐसी जगह जहां पे बहुत सारे आपको पेड़ देखने मिलेंगे, बहुत सारी आपको हरियाली देखने मिलेगी, बहुत सारे ग्रीनरीज आपको देखने को मिलेगी, वो जगह कौन सी है मेरी इस सेंटेंस में? सिक्किम है। तो सिक्किम में मैंने ग्रीन बेल्ट को यूज करा है। इट मीन्स एन एरिया विच हैज अ नंबर ऑफ ट्रीज, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, विच हैज myriad number of trees, which has a lot of trees, which has lots of trees। ठीक है, तो अगली इडियम की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा नंबर 4 तक। नंबर 5 की जो मेरी इडियम है दैट इज ग्रीन थंब। जो ग्रीन थंब मेरी इडियम है इसका अपन सेंस देखेंगे। ये बेसिकली मेरा एक हिंदी मीनिंग देगा, जिसको मैं कहता हूं जब कभी एक पर्सन की हम बात करते हैं, व्हेन ए पर्सन इज एक्सपर्ट, या मैं कहूं स्किलफुल। जब एक पर्सन स्किलफुल है या एक्सपर्ट है किस काम में? इन गार्डनिंग। जब एक पर्सन स्किलफुल है, उसको बहुत अच्छे तरीके से काम करना आता है, और वो काम भी कैसा? व्हाट वर्क ही डज, वह क्या काम करता है? वह गार्डनिंग का काम करता है, और गार्डनिंग के काम में वो एक्सपर्ट है, स्किलफुल है, वो डेक्स्टर है। बिल्कुल क्या है? डेक्स्टरस है। वो क्या है मेरा? अडेप्ट है। ठीक है, वो मेरा क्या है? डेप्ट है। तो जो भी मैं यहाँ पे स्किलफुल होने की बात कर रहा हूँ, एक्सपर्टीज की बात कर रहा हूँ, डेक्स्टरस की बात कर रहा हूँ, अडेप्ट की बात कर रहा हूँ, डेप्ट की बात कर रहा हूँ। इट मीन्स होता है जब एक पर्सन किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में अपने आप को दक्ष पाता है, अपने आप को कुशल पूर्वक उस काम को करने में सक्षम होता है, जब उसके पास में एक्सपर्टीज होता है, तो वो एक्सपर्टीज कहलाता है स्किलफुल, डेक्स्टरस, अडेप्ट एंड डेप्ट। इसके अलावा मेरा एक्सपर्ट भी कहलाता है वो। ठीक है, तो जब कोई पर्सन गार्डनिंग में एक्सपर्ट होता है, ही इज कॉल्ड ग्रीन थंब। क्या कहलाता है वो? ग्रीन थंब। तो इसको अपन सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? देखिए, एक सेंटेंस आप इसको यूज कर सकते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? मिस्टर Raghuram is known for his green thumb। ठीक है, Mr. Raghuram is known for his green thumb। Here green thumb is known as the when a person is skillful, expertise, expert, adept, डेप्ट इन गार्डनिंग, ही इज कॉल्ड ग्रीन थंब। क्लियर? तो अगला मेरा इडियम जो है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 6 जो मेरा इडियम है वो क्या कहेगा मेरे को? मैं यहां पे लिख देता हूं इसे रब करके। ठीक है, तो मेरा नंबर 6 जो इडियम है वो मेरा है क्या? द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। नंबर 6 इडियम है मेरी, द ग्रास is always greener on the other side। The grass is green always greenner on the other side। It means होता है जब कभी भी आप एक ऐसे फ्रेंड की बात करें, आपका कोई भी क्लोज पर्सन है या आपका कोई भी अदर मतलब फैमिली मेंबर है, मेंबर ऑफ फैमिली, सॉरी आई शुड से, मुझे कहना चाहिए द मेंबर ऑफ फैमिली। तो जो कोई भी आपका फैमिली मेंबर है, मेंबर ऑफ फैमिली है, आप उसके साथ खुद को कंपेयर करते हो। जब आप कंपैरिजन मेड करते हो, आप कंपैरिजन करते हो, तो आपका हमेशा ये ओपिनियन रहता है कि इसके पास में वो चीज ज्यादा है, वो मेरे से हमेशा अच्छी कंडीशन में है, वो मुझसे बेहतर है। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है वो क्या कहलाती है? द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इट मीन्स determining yourself अपना जो इडियम है, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, determining yourself always on lower side।
या खुद को जो आप एवेल्युएट करते हो, इवेल्युएट योर सेल्फ वीकर, इवेल्युएट योर सेल्फ वीकर। अपने आप को हमेशा आप क्या करते हो, दूसरों से जब कम आंकते हो। इसके अलावा आप जब कभी दूसरे से खुद को कंपेयर करते हो तो हमेशा आपका यही कहना रहता है कि ये तो मेरे से अच्छा कर रहा है, इसके पास तो मेरे से चीजें ज्यादा है, यानी कि जब आप खुद ही डिससेटिस्फाइड होते हो। इसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब आप दूसरों को देख करके डिससेटिस्फाइड हो जाते हो तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर सेंस मेरा ये भी आएगा, जैसे मैं रब कर देता हूँ, आपने लिख लिया होगा शायद। एक इसका सेंस मैं और यूज कर सकता हूँ, किसका, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इट मीन्स होता है डिससेटिस्फाइड फील करना है, डिससेटिस्फाइड फील करना। जब आप पर्टिकुलर एक्टिविटी में या किसी दूसरे पर्सन से खुद को कंपेयर करते हो और आप कहते हो कि मैं इस सिचुएशन में यही कहूंगा कि सामने वाला मेरे से अच्छा है, इसके पास मेरे से ज्यादा पैसे हैं, इसके पास जो कार है वो मेरे से ज्यादा अच्छी है, तो इट मीन्स जो आपको दूसरों की थाली में जो घी दिखता है, हमारे गांव में एक इडियम है, गांव की कहावतें हैं कि दूसरे की थाली में तो हमेशा घी ज्यादा ही नजर आता है, समझ गए। चाहे आपके थाली में घी हो, चाहे दूसरे के में भी घी हो, लेकिन आपके पास में कंडीशन हमेशा यही रहेगी कि आप ये सोचोगे कि इसकी थाली में मेरे से ज्यादा घी है, ठीक है। यानी कि आपके पास में प्रॉफिट दूसरे के मुकाबले कम है, आप लोगों को यही दिखाने की कोशिश करते हो। तो ये जो इडियम है मेरी, ये जो यहाँ पे यूज की है मैंने, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, इट मीन्स डिससेटिस्फाइड फील करना हमेशा ही, ठीक है। आई होप यू लाइक द सेशन ऑन ग्रीन इडियम्स, कलरफुल इडियम। सेशन नंबर 4 है आज का अपना। कल अपन बात करेंगे एप्पल के बारे में, एप्पल जो फ्रूट है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल ऑफ वंस आर, इस सारी इडियम्स कल अपन देखने वाले हैं। और अगर आपको इस प्रकार की और भी वोकैबुलरी के सेशन चाहिए, इडियम्स चाहिए, फ्रेजेस चाहिए, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरी देखा करो, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपको एक एक सेकंड का, क्या पता मैंने कौन सा ऐसा वर्ड बोल दिया हो जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, जो आपको अधिक इंपॉर्टेंट होगा। चलो मैं 2 वर्ड और बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, जो मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, अचानक से मेरे माइंड में आ गए, उसके बाद में अपन बात करेंगे। जो भी मेरा ईडीएम का सेशन है, ये सेशन नंबर 4 है। इसको आप क्या करेंगे, एंजॉय कीजिए अच्छे तरीके से बैठ करके, इससे हेडफोन सेट करके अपना वीडियो को देखिएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो वापस से वीडियो को एक बार और देखिएगा, और आई होप कि आपको वैसे तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पास कमेंट करिएगा। अभी कमेंट बॉक्स में मैं आपके मैसेज का वेट करता रहता हूँ, और ऐसा कभी होता ही नहीं है कि मैं किसी के मैसेज का जवाब ना दूं, किसी के कमेंट का रिप्लाई ना करूं, ठीक है। तो मेरे पास जो वर्ड है आज की वो है मोडस ऑपरेंडी एंड मोडस विवेंडी। जो मोडस ऑपरेंडी है, इट मीन्स होता है वर्क करने का तरीका, वर्क करने का तरीका, आपका काम करने का तरीका क्या कहलाता है, मोडस ऑपरेंडी। एंड जो मोडस विवेंडी है, इट मीन्स आपके रहने का तरीका। अगर मैं रहने के तरीके की बात करता हूं तो मेरा वहां पे जो वर्ड यूज होगा वो होगा मोडस विवेंडी। और अगर मैं किसी काम के करने की बात करता हूं, किसी काम के करने के तरीके की बात करता हूं, मैं वेज की बात करता हूं, तरीके की बात करता हूं, तो वो मेरा क्या कहलाता है, मोडिस ऑपरेंडी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल अपनी एप्पल इडियम के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ।